हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है दिन थर्सडे का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के लगभग 5:40 हो रहे थे या 45 हो रहे थे, इतना टाइम हो गया था। और मेरी नींद थोड़ा लेट से खुली है क्योंकि अब मैं ना थोड़ा सा सुबह उठने में लेज़ी फ़ील कर रही हूँ। अब सर्दियों का टाइम स्टार्ट हो गया है ना, तो ठंड की वजह से बिस्तर से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। मतलब मेरा ही क्या, किसी का भी मन नहीं करता होगा, लेकिन ये है कि उठना तो पड़ता ही है। चाहे सुबह उठो या चाहे 1 घंटे बाद उठो, उठना तो है ही। और मम्मी भी उठ जाती हैं इस टाइम तक, तो उनकी आवाज़ से मैं भी फिर उठ जाती हूँ। तो बस हस्बैंड चले गए थे एनजीओ। उनका तो सुबह 5 बजे से ही एनजीओ स्टार्ट हो जाता है, तो वो सुबह ही चले जाते हैं। मैं तो लेटी रहती हूँ, मुझसे उठा नहीं जाता है। तो मैं यहाँ पर उठ के सबसे पहले पानी पी लूँगी, उसके बाद मैं अपने काम में लगूँगी। बाहर जाके देखती हूँ, थोड़ी मम्मी के लिए चाय बना लेती हूँ। वो उठ जाती है ना सुबह जल्दी, तो उनको चाय चाहिए होती है। और बस अब मैं उठ के अपना काम करने लग गई थी। जैसे ही बिस्तर से निकलो तो अपने आप ही एक एनर्जी आ जाती है और ऐसा लगता है कि बस अब काम में लग गए हैं, तो गर्माहट सी फ़ील होने लगती है। और मैं यहाँ पे बेडशीट ढूंढ रही थी गरम वाली, कि मुझे आज ये चेंज करनी थी। बहुत दिन हो गए हैं इसको, 1 हफ्ते से शायद ज़्यादा ही हो गया होगा। वैसे भी जो विंटर की बेडशीट होती है, इनको ज़्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं धोया जाता है, लेकिन मैंने सोचा चलो धो लेती हूँ इसको, आज हटा ही देती हूँ। तो फिर मुझे फाइनली चारों तरफ ढूंढने के बाद इस वाले तरफ मुझे ये मिली बेडशीट। और मैं सोच रही थी इनको रख देती हूँ, लेकिन फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने सोचा कि ये धुली हुई नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि खुजली होने लग जाए। क्योंकि गर्म कपड़े होता है ना, अगर बिना धोए रखे हुए हैं और उनको डायरेक्टली पहन लो, चाहे खुद के पहनने के कपड़े हैं या चाहे बिस्तर के हैं, तो 6 महीने से मतलब वो कपड़े बंद रहते हैं बेड में, और अचानक से उनको पहन लो, यूज़ कर लो, तो खुजली सी होने लगती है, अजीब सी, मुझे तो इरिटेशन सी होती है। तो फिर मैंने उनको साइड में रख दिया। मैंने कहा इन्हें ही धोऊंगी, फ़िलहाल इसी को बिछा लेती हूँ। और मेरे पास 2 बेडशीट और भी थी, उनमें से एक मैंने मम्मी के पास दे दी है, उन्होंने बिछाई हुई है, और दूसरी अभी मेरे पास ही है। तो फिर यही वाली मैंने यहाँ पे फिर सेट कर दी, क्योंकि वो वाली मैंने धोने के लिए डाल दी थी। अब मैं उसे मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि हाथ से धोने के बस की तो नहीं है मेरी, इतनी भारी भरकम होती है ये भिगो के। और अपने कपड़े तो चलो मैं धो लेती हूँ, लेकिन इतनी भारी बेडशीट मुझसे नहीं धोई जाती है। तो आज इसी का नंबर लगा हुआ था, और बस अब इसके बाद मैं थोड़ा अपने रूम को सेट करने में लग गई। और आज हमारे गांव में किसी की शादी है, तो उन्होंने हम सबको इनवाइट किया था कि सभी लोग आ जाना। लेकिन मैं तो जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि वहाँ के रास्ते ना थोड़ा सा ऐसे ऊबड़ खाबड़ टाइप के हैं। मतलब ऐसे ऐसे टाइम पे मेरा वहाँ जाना ठीक नहीं था। और उसके बाद गाड़ी से जाओ तो फिर थोड़ा सा पैदल जाने को भी है, तो फिर मम्मी ने बोला कि तू रहने दे। और फिर मैं अगर घर में हूँ तो मेरे साथ तो कोई ना कोई चाहिए ही था। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि मैं भी नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल चला जाता हूँ। तो फिर बस अब केवल मम्मी को ही जाना था। उन्होंने बोला कि सुबह जाऊंगी, फिर शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगी। तो मैंने इनके लिए जब नाश्ता बना रही थी, साथ ही साथ मम्मी के लिए भी बना लिया था। तो वो सुबह ही चली गई थी, क्योंकि थोड़ा सा ना गांव थोड़ा सा दूर है यहाँ से जहाँ पे हम रहते हैं। थोड़ी देर मैं यहाँ पे बाहर वॉक कर रही थी, इतने में हस्बैंड भी आ गए थे। मैंने पहले ही उनके लिए लेमन टी की तैयारी कर ली थी, मुझे पता था आने वाला है। तो आज मैं ज़्यादा देर तक सुबह के टाइम पे वॉक नहीं कर पाई, केवल 20 मिनट तक मैं यहाँ पे टहली हूँ। उसके बाद मैं अंदर आ गई थी, क्योंकि ये आ गए थे। और बस इनको मैंने थोड़ी सी ये लेमन टी दे दी। उसके बाद मैं अपने घर के काम में लग गई थी, और उधर की साइड से मैं झाड़ू लगा के इधर की साइड ले आती हूँ। फ्रेंड्स, मैं पूरा वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा फिर केवल झाड़ू पोछे वाला ही हो जाता है और अच्छा नहीं लगता है। मतलब केवल झाड़ू पोछा वीडियो दिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं आधा आधा दिखाती हूँ कि हाँ ये सारे काम मैं कर रही हूँ, और वही सारा थोड़ा थोड़ा करके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी जिस टाइम पे मैं पोछा लगा रही थी, उस टाइम पे हस्बैंड भी यहीं पर घूम रहे थे। तो मैं इनसे कह रही थी आप अपना काम करने में लग जाओ, क्योंकि अब मैं पोछा लगाने वाली हूँ। तो बहुत ज़्यादा ना पैर के छाप पड़ जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इतनी मेहनत से एक तो काम करो, ऊपर से पूरा काम ख़राब हो जाता है। तो मम्मी तो बाहर थी, और वो शायद से बाहर की साइड बरामदा धो रही थी, पानी डाल के पूरा उन्होंने अच्छे से झाड़ू से धोया है उस वहाँ पर। क्योंकि हो जाता है, मतलब गंदा इतना ज़्यादा हो जाता है ना, कि सफ़ेद मार्बल है तो इसमें बहुत जल्दी जल्दी पैरों के निशान पड़ जाते हैं। चाहे आप
पूरे मतलब कितना ही रगड़ रगड़ के क्लीन कर लो, अगले दिन को पैरों के निशान पड़ जाते हैं। भले कैमरे में नहीं दिखता है उतना, लेकिन अगर निशान पड़ गए, उन्हें तुरंत साफ़ नहीं किया, जैसे कुछ खाने पीने के ही दाग पड़ गए, तो वो क्या होता है ना, अगर एक दिन भी पोछा नहीं लगाया तो वो वहीं पर जम जाएंगे और फिर वो कभी साफ़ नहीं होने वाले, ऐसा हो जाता है। फिर वो मतलब इनकी मशीन आती है मार्बल रगड़ने की, तभी जाके ये मार्बल दोबारा क्लीन होगा। तो बस कोशिश रहती है कि जब दाग पड़ जाए तो तुरंत हाथ के हाथ पोछा भी लगा दूँ। कल हमने यहाँ पे बैठ के खाना खाया था तो दाल वगैरह गिर गई थी, साफ़ तो किया था, लेकिन वो जो हल्दी के पीले दाग होते हैं ना, वो साफ़ नहीं हो रहे थे, वो पोछे के पानी से ही होते हैं अच्छे से साफ़। तो बस एक बार मैंने पूरे घर का काम निपटाया, और जैसा कि मैंने बोला बाहर तो मम्मी लगी हुई थी। उसके बाद मैं अंदर इनके खाने की तैयारी कर रही थी। नाश्ता दोनों के लिए मैं साथ में बना लूँगी, अपने लिए अभी नहीं बनाऊँगी, अपने लिए मैं थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। गरम गरम रोटियां ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि जब सभी लोग गरम गरम रोटियां खाते हैं तो खुद का भी ध्यान रखना चाहिए ना। अपने आप हम ठंडी रोटियां कैसे खा सकते हैं जब हम खुद बना रहे हैं। तो अपने लिए थोड़ा लेट से ही बनाती हूँ, ताकि गरम गरम जो होता है वो सर्दियों में खाया भी जाता है और पच भी जाता है, वरना ठंडी रोटियां ऐसा लगता है ना कि गले में ही अटकी हुई है, अजीब सा लगता है। तो बस सब्ज़ी भी मैं बना चुकी थी। आज सब्ज़ी बनाई है मैंने तोरी की और आलू की, साथ में मिर्च का अचार तो है ही। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, तो आजकल हमारे यहाँ पे सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, सब लोग अचार में ही खाना पसंद कर रहे हैं। सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बच रही है, तो मैंने बहुत कम कम सी बनाई, थोड़ी सी, ताकि वो बचे नहीं। और अचार में खा रहे हैं तो फिर वो भी स्वाद जाना नहीं चाहिए ना अचार का भी। और साथ ही मैंने यहाँ पे चाय बना ली है, तो अभी ये लोग चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद ये अपने अपने काम में चले जाएंगे। और बस यहाँ पर मेरा नाश्ता बनाने का काम ख़त्म हुआ। इसके बाद थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा छोटे मोटे काम थे वो मैंने निपटाए। किचन क्लीनिंग की, किचन के जो नाश्ते के बर्तन थे वो धुले। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, मैं नहा के आ गई हूँ सीधा। और पहले मैं नहाया करती थी और उसके बाद किचन में जाती थी, लेकिन अब थोड़ा सा रूटीन चेंज हो गया है। सर्दियों में एकदम से सुबह उठ के नहाया नहीं जाता है, मतलब होता है ना, थोड़ा सा ठंड भी लगती है, और इस टाइम पर अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए कि एकदम से हम गर्म बिस्तर से उठ के डायरेक्टली हम नहाने जाएं तो तुरंत हमें सर्दी जुकाम हो जाएगा। उससे अच्छा थोड़ा सा रुक के अपने काम वाम करके तब नहाना चाहिए। तो अब बस मैं तैयार हो गई हूँ, और बाल मैंने नहीं धुले हैं आज। उसके बाद मैं थोड़ी देर धूप पे चली गई थी, और फिर इसके बाद मैंने नाश्ता कर लिया था। अभी मेरे कपड़े भी हैं थोड़े से धोने के लिए। मशीन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि केवल मेरे ही कपड़े थे, उन्हें मैं हाथ से ही धोऊंगी। मशीन में भी क्या ही डालना है ना, 2-4 कपड़े। और थोड़ी देर तक मैं यहाँ पे खड़ी थी, क्योंकि सुबह की धूप बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे। बहुत तेज़ नहीं होती है, हल्की हल्की सी होती है, लेकिन गर्माहट वाली होती है। बहुत अच्छा सुकून मिलता है मुझे यहाँ पे खड़े रह के, और सामने का व्यू देख के तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी चाय बनाई अपने लिए, क्योंकि मैं नाश्ते में चाय नहीं पीती हूँ। उसके बाद अगर मुझे पीनी होती है, बाय चांस अगर मेरा मन कर गया, तो अदरक वाली चाय मैं बना लेती हूँ अपने लिए। और मैं बना ही रही थी चाय, इतने में मेरी नज़र इस रैक पे पड़ गई। ये थोड़ा सा ना गंदा सा हो रहा था, और मैं पीछे देख रही थी कि कहीं इसके पीछे मकड़ी कॉकरोच वगैरह तो नहीं है। वैसे हमारे घर में कॉकरोच नहीं है, लेकिन हाँ मकड़ियाँ आ जाती है, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं वही देख रही थी कि इसके पीछे कुछ है तो नहीं। और बस ये वाइट कलर का है ना, तो बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है और बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाता है। तो इसको मैंने साफ़ कर दिया थोड़ा सा, और यहाँ पर मेरी चाय भी बन रही है साथ ही साथ। और मेरा ये काम छोटा सा काम था, लेकिन ये है कि अच्छा लग रहा है, अब साफ़ हो गया है तो बिल्कुल चमकदार सा लग रहा है। नहीं तो गंदा होता है ना तो काला सा लगता है वो देखने में। यहाँ पे खाना भी बनता है तो उसके दाग पड़ जाते हैं। बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे तैयारी करके रख ली है। ये मैंने सोयाबीन को भिगोया था कल रात को, और ये काफ़ी अच्छे से भीग चुके हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको पीसने वाली हूँ। और ये मैंने यहाँ पे बेसन का घोल बनाया हुआ है, 3 चम्मच डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के बेसन का घोल रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन वगैरह सब छील के रखा हुआ है। तो चलिए अभी इसको एक बार पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ हमारे पहाड़ी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि प्रोटीन से भरपूर है। और इस टाइम पर हर एक लेडीज़ के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, जैसे कि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो इस टाइम पर आपको कहीं ना कहीं से तो प्रोटीन चाहिए ही चाहिए होता है। तो ये रेसिपी हेल्दी भी है बहुत ज़्यादा, और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको ज़रूर बना के देखना। तो चलिए फिर सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज
अदरक, लहसुन और टमाटर का तड़का लगाया है। इसमें मैंने नमक, मिर्च, मसाले सब डाल दिए हैं। इसको थोड़ी देर तक पकने देंगे। और हमने पेस्ट बना के रेडी कर लिया है जो सोयाबीन की दाल है। और सोयाबीन की तो मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, आपको पता ही होगा कि कितना ज़्यादा इसमें हाई प्रोटीन होता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। तो खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है। पहले के ज़माने में लोग ऐसी चीज़ें खाया करते थे, इसी वजह से उनके शरीर में इतनी ज़्यादा एनर्जी रहती थी। और वो मतलब प्रेगनेंसी के ना 9 मंथ तक भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। अभी तक भी करते हैं, ऐसा नहीं है अब नहीं करते। तो जो गाँव के लोग होते हैं अभी तक भी इतना ज़्यादा हार्ड वर्क उनका होता है प्रेगनेंसी में। तो यही सब चीज़ें हैं, गाँव का सीक्रेट जो होता है यही है बस। तो मैंने सोयाबीन के पेस्ट में ही वो बेसन का जो मैंने बनाया था ना घोल, वो भी मिक्स कर दिया और मिक्सी में ही हाथ से ही ऐसे चला दिया था। दोनों आसानी से मिक्स हो जाते हैं। फिर यहाँ पर इसको भुनना होता है, इसमें डाल के जो हमने तड़का बनाया था उसमें डाल के अच्छे से भून लेना है। और इसको कम से कम 5-6 मिनट तक भुनना पड़ता है अच्छे से, क्योंकि इसमें खुशबू आती है। और साथ में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है दूसरी तरफ। तो इसमें गर्म पानी डालेंगे। सबसे पहले मैंने हल्का सा ही डाला था, मुझे ये था कि कहीं ठंडा ना हो, ठंडे पानी में ना गुठलियाँ सी बन जाती हैं, लेकिन ठीक था, गर्म हो गया था। अच्छा, मैंने क्लिप को कट नहीं किया है, पूरा अच्छे से शेयर किया है ताकि कल के दिन अगर आप बना रहे हो ये रेसिपी तो आपको ये ना लगे कि हमारी तो गड़बड़ हो गई, उसकी कैसे अच्छे से बन गई, तो उसने गलत चीज़ दिखाई होगी। तो पूरा मैंने आपके साथ शेयर किया है। स्टार्टिंग में इसी तरीके से देखिए गुठलियाँ पड़ती हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसको थोड़ा सा ना मेहनत करके, थोड़ी देर ही लगती है, ज़्यादा नहीं, कम से कम 1-1.5 मिनट लगता होगा। तो ये गुठलियाँ बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसके बाद ही ऐसा फ्लफ़ी सा बन जाता है साग, बहुत ज़्यादा टेस्टी। हमारे उत्तराखंड में इसको फाड़ा बोला जाता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। इसको चावल के साथ आप खा सकते हो, इसके साथ आप हरी सब्जी भी बना सकते हो। तो बस हमारा जो है साग बन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद मैंने थोड़े से कपड़े भिगो के रखे हुए थे, मैं कह रही थी ना थोड़े कपड़े रखे हैं भिगो के। और ये मेरी जो कुर्तियाँ हैं ना, ये इतनी भारी हो जाती है पानी में डाल के। थोड़ी सी दिक्कत तो मुझे हो रही थी, मतलब बैठा नहीं जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन मैं कमर सीधी करके ही बैठती हूँ। कमर झुका के कभी भी कपड़े नहीं धोने चाहिए, पेट में ज़ोर पड़ता है। और यहाँ पर मैंने ये सारे कपड़े धुल लिए, बस मैं सर्फ में ही भिगो के डालती हूँ, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और गर्म पानी गीज़र का रहता ही है, तो सर्दियों के कपड़े ऐसे ही इनसे सारा मैल निकल जाता है, गर्म पानी में भिगो के रख दो अगर तो ये काम भी मेरा ख़त्म होता है। और आज सुबह से बहुत सारे काम हो गए थे, ढेर सारे काम हो गए थे, मतलब कुछ तो वीडियो में शूट भी नहीं कर पाई मैं, इतना ज़्यादा हो गए थे। तो ये भारी भरकम कपड़े, मुझे ज़्यादा दिक्कत ना इनको धोने में ही होती है, लेकिन 2 कपड़ों के लिए मैं मशीन भी नहीं चला सकती थी, और क्या डिपेंड रहना है मतलब इतना भी। तो चलिए फिर अब चलते हैं इनको सुखाने के लिए। धूप लगभग जाने ही वाली है, क्योंकि मैं अपने काम में पहले लग गई थी। कपड़े तो मैं भूल ही गई थी कि रखे हुए हैं मैंने, और किचन के काम में मैं पहले लग गई थी। पर खैर कोई नहीं, काम हो गया, मुझे इसी बात की खुशी है कि टाइम पे हो गया। तो धूप अभी जाने ही वाली है, जहाँ पे ये रस्सी रखी है यहाँ की तो चली गई लगभग। उसके बाद मैं अंदर आ गई थी। एक लास्ट काम बचता है मेरा दोपहर का, और वो है एप्पल खाने का। तो दिन में 1 एप्पल हमें ज़रूर खाना चाहिए, ये हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर बैठ के मैं थोड़ा पढ़ाई भी कर लूँगी और साथ ही एप्पल भी खा लूँगी। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी आपसे बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।